जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो, कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया। वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा। गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहाँ ब्रह्मा इसलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वो आकार में आया, क्या बना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है। उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने श्रीअंग से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की, ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज हमारे यानी पुराणों में विद्यमान है। त्रिदेव जननी नित्ता मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएक नहीं होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का, और समुद्र में छुप गई थी और अलग भी रही थी। ये एक सिद्धि बहुचोल्य धारा एक सिद्धि होती है। और वे जो सदाशिव हैं उनको परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये काल की डेफिनेशन बताई जा रही है। यहाँ देखना, यहाँ क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, ये सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा शक्ति। काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान हो तो उत्पत्ति करें।
जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रगट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा, और काल से उत्पन्न बच्चे का ये हो गया जन्म। दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ शिव पुराण ने, और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहाँ देखना, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया, उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्माओं, अब इनने कोई पूछने वाला हो, इनमें ऋषियाँ ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे, आज तक ये हमें कह नहीं बता सके। जब इन पर आश्रित थे, ब्लाइंड फेथ किया करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये महाशत्रु रहे हमारे ये अज्ञानी नीम हकीम गुरु, चाहे वो किसी धर्म मजहब के रहे हैं। अब यहाँ पर अब 2 तो सिद्ध हो गए कि दुर्गा और काल से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो स्पष्ट हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रह गया शिव। अब यहाँ ये विचलित हो गया अनुवाद करता कि यहाँ प्रकरण चल रहा है उनकी उत्पत्ति का, मूल संस्कृत में विद्वान है, मूल पाठ में। यहाँ उसने सोचा शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, हाथ कांप गए। अब लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी ना। अब दिखाता हूँ आपको, विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24, 25, 26 पे। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं, विष्णु जी को कहते मैं तेरा बाप, और विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। अब युग इनको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक शरीर रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो साधकों ने साधनाएं की, हठयोग किया, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया। इसका पुत्र ब्रह्मा साक्षात सबको दिखाई देता है, देवता है। तो सबने मान लिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, यही परमात्मा हमने समाधि में देख लिया। ये छुपाए हुए अपने आप को सब उसके गुणगान करने लगे। ऐसे किसी को उसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव के रूप में। तो कोई कहता नहीं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, कोई कहता नहीं शिव जी सर्वशक्तिमान है, यही भगवान है, ये छुपाए रहे अपने आप को। तो इनका भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। तो इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर दिया। तो ऊपर से इस काल ने इनके बीच में एक सफ़ेद पिलर खड़ा कर दिया, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजों में से चमक निकली बहुत की नहीं। तो ये हैरान रह गए, युद्ध बंद कर दिया, उसको देखने लगे ऊपर नीचे जाकर। फिर यूँ काल प्रगट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में, और इन दोनों को फिर शिक्षा देने लगा। देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 24-25 पे यहाँ देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। और यहाँ आते हम, ये दोनों देखो भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया स्तंभ। फिर वो खुद आ गया शिव के रूप में, नीचे देखिएगा। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये तो हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये 5 अपने कृत्य बता दिए। ये देखना, ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे पढ़ रहे हैं।
पुत्रों, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। तुमने, तुम्हारे को जो एक एक विभाग दिया है वो मैंने दिया, पर तुमने पहले तपस्या की तप के बदले में दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखो 4 हो गए, ये 2 तो ये हो गए तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी, और रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला 5वां सिद्ध हो गया, युविन का पुत्र है। अब पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को, और धर्मदास जी से कहा था तू अभी डंडोरा ना पीटिए इसका, आन देश में फिर सब की जो ना गांठ बांध देंगे। अभी तो ये हमने मूर्ख समझ रहे हैं, हमारे बच्चों को मुझसे दूर किए बैठे हैं। बिचली पीढ़ी आओगी जब देखेंगे इन्हें, अब सब अक्का बक्का रह गए। अब इनके पास कोई जवाब नहीं। जनता इनसे प्रश्न करती है कि तुम कहाँ सोया करते, मैं ऋषि हो, ये तुमने बैठा दिया, सारे समाज में भूत बना दिए, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। अब इनके बीड़ी धरती हो पृथ्वी होगी, इनको मुश्किल माचेगी। सारे पंथाड़ा ने देख लिए। अब ये टीवी पर चलता है, पुस्तक भेज रहे हैं बड़ा बना करके, इसको पढ़कर समझदार बुद्धिमान समाज आज कोई बालक नहीं है। गॉड गिवन माइंड आज के बच्चों में। अभी न पता ही ना था, कोई विकल्प नहीं था, कोई तुलना करने का कोई तरीका किसी ने बताया नहीं, तुलना करें किसके ज्ञान की। आज ये कंसेप्ट क्लियर करके धर दिया, माप के देख लिए सब ने। ये ISI मार्क है जो दास ज्ञान देता है, सब सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब वो पूछ रहे हैं उन गुरुओं से, उनको मुश्किल माच रही है, और बुद्धिमान लोग भाग भाग करा रहे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा दरदरा उतर चले फड़क। कबीर परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, इन मूर्ख गुरु के पीछे लाग रहे हो, और जब सतगुरु का ज्ञान सुना देखा है तो डूबोएगा हमने। पहले बेड़े हुआ करते, नौका के स्थान पर एक फ्लोटिंग बना लिया करते, पूरा लंबा चौड़ा लकड़ी इसका सूखा, और उसको ऊपर फूस फास ऊपर डाल लेते थे लकड़ ऊंचे ऊंचे, तो वो बेड़ा बोला करते, बेड़ा। और उस बेड़े के ऊपर बैठ के पार करा करते दरिया को, बहुत पुराने समय का वो है। तो कहते परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिल जावे सच्चा गुरु, तो इस तरह जंप लगा जाना उस डूबने वाले बेड़े ते, भाग लेना कैसे कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। गुरु के ज्ञान को देखकर ऐसे चमक गए, एकदम चौकस हो गए, चौकन्ने हुए कि किसी ने बता दे देख डूबेगा, ये टूटा पड़ा बेड़ा तुम्हारा, आ जाए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं यूँ देख के अपने बेड़े को, टूटे हुए को एकदम फड़क के कूद गए दूसरे पे, 1 सेकंड की भी विचार नहीं करे, डूबे इस पर। तो क्या बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान होगा कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो डुबोने वाला है, तो ऐसे वहाँ से तुरंत भागना पड़ेगा, जैसे एकदम जंप लगा कर जान बचाने वाली बात होती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं बेरा देखा डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने नो चौकस हो गए, एकदम चमक का पड़ा करें। और बेड़ा देखा जरजरा यानी टूटा फूटा, तो डुबोएगा, तो उतर चले फड़क, फड़क के जैसे कोई पशु के पास में जाकर हॉर्न बजा दे, वो एकदम फड़क कर भाग गया करें। कहते नो फड़क के कूद गए दूसरे बेड़े पे, यानी ऐसे गुरु को बदल लेना चाहिए। उस नकली गुरुओं को इस तरह तुरंत त्याग देना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। अब आपको दिखा दिया ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, और इनके इतिहास में इनकी जीवनी में लिखा है इनके माता पिता हैं। और जो ये 5वां कौन है, ये ब्रह्म है, यही गीता का ज्ञान दे रहा है। देखिएगा फिर शिव पुराण, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, 26 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे हो, विद्वेश्वर संहिता। ये अब हम यहाँ आगे थे पढ़ते पढ़ते कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे स्वरूप में मेरे जैसे शरीर वाले रुद्र और महेश में भी ने भी दो उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब हो गया ये पांचवा कौन है? ये ब्रह्म है, काल है, काल रूपी ब्रह्म है। यहाँ ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वही महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। तो ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यानी 5 अवय हैं इसमें, अकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद। इन 5 से मिलकर ये ओम बना है। प्रणव, प्रणव बोलते हैं इसको, प्रणव। इस प्रकार 5 अवयों से, 5 अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण यह प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता का ज्ञान ये ब्रह्म ही दे रहा है। इति सिद्धम, वो कह रहा मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहाँ जो इन्होंने नकलियान बना रखा है ना, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है मूल पाठ में। ये अनुवाद करता कि अपनी अड़ंगा अड़ाया हुआ है, इसलिए ये गोट लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तो सीधा ओम मंत्र बता रहा है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा एक तो ये सद हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा था। ये यहाँ भी कह रहा है मेरा ओम मंत्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता, इति सिद्धम। और ये तीनों नासवान है, ये दिखाते हैं आपको। जन्म है तो मृत्यु भी होगी इनकी। श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये दुर्गा माता है। और 5वां ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
चौथा और पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट के आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है, वो सत्पुरुष है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं, ये विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा सा बालक था तब मुझे आपके दर्शन हुए थे, आप मुझे पालने पर झुला रही थी। देखिएगा, अब विष्णु जी ब्रह्मा और शिव को बता रहा है। ये वही तीसरा स्कंद है, पृष्ठ 120 पर पढ़ रहे हैं, पहले 123 पे पढ़ा था। संक्षिप्त देवी भागवत। अब विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं, ये वही देवी हैं जिनके प्रलय वर्ण में, यानी जब जल ही जल था, सारा पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी बता रहे हैं मेरा याद आ गया, माँ देखी थी मैंने कभी, और मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। अपने आत्माओं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी इन ऋषि मंडलेश्वरों को जाकर के प्रश्न करते थे कि तुम विद्वान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताओ। तब वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर सर्वेश्वर सब ब्रह्मांडों के मालिक कुल मालिक यही है। और परमात्मा कहा करें दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है। वो ऋषि महर्षि नकली ब्राह्मण गुरु कहा करते थे कि कबीर झूठा है, सदग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, इसकी बातों में मत आना। तब परमात्मा वहाँ खड़े हो गए, एक तारा लेकर कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।
कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपना आत्माओं उस दिनों में आप न हंसी आ करेगी, मैं ऋषि कहते हुए शर्म आ करेगी, इनको मंडलेश्वर कहते हुए, विद्वान कहते हुए। ये अंधे नहीं तो क्या थे, आज तक ये नहीं बता सके हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। अरे इनके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पूरा विश्वास किया। अरे इन्होंने ऐसे लोक वेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए और सतभक्ति बताई को ना, जिससे कुछ भी ना करना पड़े। अब परमात्मा क्या बताते थे, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ना तो भूत बनना, ना श्राद्ध निकालन की जो आवश्यकता पड़े, और ना और 36 फंड करने स्तियाँ ठाणी, ना कुछ और करना। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई। उस अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में चले जाते। अपनात्मा परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में एक शब्द और कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते बड़े मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। उलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है, और उससे भी सौभाग्य आपको ये मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, कि चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया, किसी प्रकार भी यहाँ पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट नहीं गाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो ध्यान ते वाले की अमर कथा आज तक कभी सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखें 4 दिन में आँख पड़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे हैं, सारी ये देखांगे। अब न वो माल दिखा था। अरे पुणात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे ये अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजानाज खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को ऐसे शिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं। आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी,
और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते हैं होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर। और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए इस समय निकालना पड़ेगा आप जी को। और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ। वहाँ देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में। रात्रि के समय खेतों में नहर का जल, सिंचाई के लिए जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता। इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक किया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने, शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए ये दास चाहता है आप जी को इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है। ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाए। क्यों 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज 25-30 साल के हैं, 40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के और इनकी लागी गर्दन नलन फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़ा कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज़्यादा, छोटी आयु के ज़्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है। बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन ये भी तो काम आवश्यक रहेगा जो जरूरी था, उसका एरियर निकालना, वो जाने और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज़्यादा भी सत्संग में लग जाए तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा, और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम को भी खाता है, उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती, तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का, ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया, तो उनको भूख लगी रहती है। किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है, तो आप स्वस्थ हो। अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किशमिश भी कड़वी लगती है, मनुखा दाग, सेब, संतरे भी कड़वे लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेंगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा। फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेंगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है आज, तो इसको और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। ये मार्कंडेय पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ से प्रारंभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले, मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद् देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके हम तीसरे स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहाँ देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमु सतोगुण हरि और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपनात्मो श्रीमद् भगवद गीता में आपको दिखाते हैं कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इतना सा ज्ञान सुना दूंगा जो तो मुझे अच्छी तरह समझ जाए मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को सीधाई जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर देखो, इसमें कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथा रूप से जानता है, यानी एकादश जानता मुझको। और फिर देखो, ये दोनों प्रकृति बताई है इसमें 7वें अध्याय के 4-5 में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। और ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात जो जड़ प्रकृति, ऊपर वाली जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा वह है मेरी चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। दुर्गा एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, अब भी था कि वह भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरु जी के वचनों पर अविश्वास करता है तो भक्त नहीं।
कारण क्या है कि हम उन संतों पर, ऋषियों पर पहले विश्वास, ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक आने का नहीं पाया इस परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए। इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुणात्माओं, ये अपना नोट कर लेना किसी भी कोने में, हृदय के में, दास जो वचन बोलेगा उसने 100 बार तोल लियो, पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे, और आपके रूबरू कराता हूँ और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना। दास के वचन पर अविश्वास ना करें। तो उस बुजुर्ग का अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात कर, सुन मेरी, आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहाँ मत आना, आप जा सकते। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। मैं जैसे नालायक आदमी, जब अपने गुरुजी पे विश्वास कर प्रत्यक्ष दिखाता हूँ और अच्छा प्रमाण दिखाता हूँ, चला गया वो। फिर 2 महीना के बाद आया, यहाँ से आया तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माच की, समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी। और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए, कहाँ अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे, तुम तो खा कर सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझूँ था, और आपके वचन पक्के पाए। तो पुणात्माओं, ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी। तो अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर के प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। शिव पुराण ने भी और विष्णु पुराण ने कति क्लियर कर दिया। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि तीनों गुण। अब ये काल कहता, गीता ज्ञानदाता, कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखो क्या बताना चाहता है वो। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये 7वां अध्याय और ये 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण तथा तमोगुण से, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये काल बोल रहा है गीता जी को, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल रूपी ब्रह्म गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। और ये कह रहा है इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, यानी रजोगुण से उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी रजोगुण, और सतोगुण से सतिथि श्री विष्णु जी सतोगुण के प्रधान यानी सतोगुण युक्त, और तमोगुण शंकर भगवान से संहार। ये तीनों जो कुछ भी हो रहे हैं इनका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का नित आहार लगा हुआ है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूँ। आपने शिव पुराण में लिखा है 9वें अध्याय में रुद्र संहिता के में कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण, इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, पर वो शिव गुणातीत माना जाता है। तो ये कहता मैं इनमें नहीं हूँ, इनसे अलग रहता हूँ। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अब 13वें श्लोक में क्या बताया है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय का हम पढ़ रहे हैं 14वां श्लोक। क्योंकि है अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं।
अब 15 में बता दिया, समझ कर दिया कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओहो, कि जैसे त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही जो आश्रित है, अन्य किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं, उनकी बुद्धि वहीं तक सीमित होगी। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्थायी लाभ मिलने के ऊपर, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये समझ गीता जी में कह रखा कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो इन पर आसक्त होकर इनसे ऊपर किसी की पूजा करने को तैयार नहीं है। वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तो एक साधारण से भाव से कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये कहते हैं संस्कृत नहीं आती, वो तो गीता के भी गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, परमात्मा है वो। और फिर कहा था कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। और वही गीता जी कह रही है कि तीनों गुणों की जो भक्ति करते, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन्हीं तक इनकी बुद्धि सीमित हो गई है। कहते हो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब 4 गालियाँ इकट्ठी दे रखी गीता में इन पुजारियों को। अब कोई न्यो सोचा है रामपाल न्यू कह है इनकी भक्ति ना करनी चाहिए, या कबीर जी कह है, या तो गीता जी कह रही है आपकी। अब पुण्यात्मा, जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी किसने, हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का शत्रु हो गया, अब उसको मारने के लिए उद्धत हो गया अपनी मान बढ़ाई के कारण। और फिर बक्कल उतरा उसका, नरसिंह रूप बना कर आए परमात्मा, और फिर डडावर डांगर की तरह मुझे बख्श दो भगवान। जो परमात्मा कहे नरसिंह रूप में कि इस बच्चे की तने एक नहीं सुनी, अपनी मौत तुझे इतनी प्यारी लगी अपनी जान, अन्यों कह के पेट पाड़ के फेंक दिया उसका। अब परमात्मा कहते हैं कि हिरणा कुछ छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण यानी भगत को आवे, और इसे कुकर्म करें, ये कह भगत और साधक और बड़े और कर्म कसाइयों जैसे इनके। फिर शिव जी की उपासना की थी एक रावण ने, आपने पता है श्री तमगुण शिव जी के उपासक थे रावण। अब उसने कैसे जुल्म किए, एक परतरिया को उठा लाए, यानी शिव जी के बड़े भाई की पत्नी माँ के समान, यानी शिव जी के भी माँ के समान विष्णु की पत्नी को, सीता को उठा लाए, श्री राम की पत्नी को, यानी अपनी माँ को उठा लाया पत्नी बनाने के लिए दुष्ट। इसे बुंडा कुकर्मी और कौन होगा, राक्षस कहलाया। मांस खावे, शराब पी और ब्राह्मण को आवे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डिल्ली राम साहू। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भिलाई, तहसील घनसौर, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर नाम दीक्षा 20 दिसंबर 2018 को जबलपुर नामदान केंद्र से लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हिंदू धर्म के अंतर्गत सभी देवी देवता जैसे दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, हमारे गुरु रावतपुरा सरकार है, हनुमान जी, सभी की विधि अनुसार, नियम अनुसार, जगत की नियम अनुसार पूजा पाठ कर रहे थे। सर आप देवी देवताओं की और अन्य साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर 2018 पे मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी
शादी होने के बाद 1 महीने के बाद बेहोश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये कोमा में चली गई और बेहोश 2-2 3-3 घंटे हो रही थी। तो हम शुरू में हम डॉक्टर लोगों को, गांव स्तर की जो डॉक्टर हैं उनको बुला के दिखवाना, तो उन्होंने बोले कि अपनी जो नज़दीकी सिटी स्तर है वहाँ पे ले जाके और बड़े डॉक्टर से दिखाएं। तो सर हमारे नज़दीकी सिटी स्तर जैसे घनसौर है, नैनपुर है, मंडला है, वहाँ जाके और डॉक्टर से चेकअप करा रहे थे। तो डॉक्टर लोगों ने ऐसा कुछ भी रोग वहाँ से नहीं निकाले कि इनको ये रोग है। फिर इसके बाद में इस प्रकार से धीरे धीरे हम जो भी बताएं कि आप वहाँ लेके जाएं, तो हम डॉक्टर लोगों के यहाँ ले जाना लाना, इस प्रकार से धीरे धीरे दिन बीतते गया सर। फिर कुछ दिनों के बाद में हमारे परिजनों ने बोले कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में आपकी पत्नी और आपके छोटे वाले भाई की जो पत्नी ठीक नहीं हो रही, क्या रीज़न है? आप ऐसा काम करें, तांत्रिक लोगों के पास लेके जाएं। तो तांत्रिक लोगों के पास हमको जानकारी तो नहीं थी तांत्रिक लोगों के बारे में, फिर भी परिजनों के सहारे हमको जानकारी लिए तांत्रिक लोगों की। तो अपने गांव भिलाई के आसपास जो भी एरिया पे तांत्रिक लोग हैं उनके यहाँ लेके जाना और तांत्रिक के बताए अनुसार जो भी है बलि है और जो भी चीज़ें हैं, पैसे बलि जो भी है, तो हम तांत्रिक के कहे अनुसार हम उनको देते रहे। इस प्रकार से हम दे के परेशान हो गए। फिर हमारे यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तांत्रिक लोग हैं वहाँ जाकर हमने हर तांत्रिक के पास जाके तांत्रिक के बताए अनुसार जो भी बलि, मुर्गी के बच्चे से लेके बकरी के बच्चे और यहाँ तक कि सूअर, ना जाने कम से कम 20 से 25 जानवर हमने बलि दिए, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर इस प्रकार से हम बहुत परेशान हो गए। फिर इसके बाद में हम फिर परिजनों लोगों को बताया कि आपने जैसा जैसा कहा, और भी गांव के लोगों ने बोले जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किया, फिर भी हमको कोई आराम नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि शास्त्री जी के पास जाएं। तो सर हमारे भिलाई से पास में एक घोटखेरा है जो दुर्गेश शास्त्री जी हैं, उनके पास लेके गए। तो हमने अपनी भाई बीती बताया ऐसा ऐसा बात है, शास्त्री जी क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कुंडली निकाल के बताए कि आपको काल सर्प दोष का प्रकोप है। इसके लिए आपको 20,000 राहु और 20,000 केतु का जाप करना होगा और अपने नासिक में जाके काल सर्प दोष का निवारण करना होगा। तो हमने कहा शास्त्री जी ये सब करने में कितना पैसा लगेगा? तो बोले आप चारों भाई को यही काल सर्प दोष का और राहु केतु लगे हुए हैं और चारों भाई मतलब हर भाई के को 20-20 हज़ार रुपये का खर्च है। तो फिर हमारी माँ की तबीयत और ज़्यादा मतलब माँ की तबीयत ख़राब होने लगी। सर हमारी माँ की तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि उनका लैट्रिन बाथरूम से ब्लड जा रहा था और इतनी मात्रा में जा रहा था कि 50 से 100 ग्राम डेली, और इतना जलन हो रहा था कि रात में नींद दिन में चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था हमारी माँ को कि कहीं कुएं में या कहीं भी पुल से जाके कूद के मर जाऊं या मैं अपना जान दे दूं। सर जी हम इस प्रकार से बहुत परेशान होने लगे, बहुत मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी दोनों भी परेशान, मेरी माँ भी परेशान। फिर हमने कुछ दिनों के बाद में हम रिश्तेदारी पे गए हमारे मौसी जी के यहाँ, तो उन्होंने भी अपनी भाई बीती बताया कि हमने ऐसे ऐसे परेशानी थे और हम संत रामपाल महाराज जी के शरण में आने से हमको सुख शांति मिली है और जो भी रोगों का निवारण हुआ है। मौसी जी ने हमको जीने की राय है नामक पुस्तक दी और बतलाए कि आप ये पुस्तक को लेके जाएं और पढ़ें और शाम को संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन शाम को देखें। फिर हम संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन देख के और हमने संत रामपाल महाराज जी से निकटतम नामदान केंद्र की जानकारी लेके और वहाँ जाके फिर हम संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए।
सर, आपके पूरे परिवार में प्रेत बाधा थी। आप इसका इलाज कराने के लिए कई जगह भटके, तांत्रिकों के पास गए, ज्योतिषचार्यों के पास गए और मुसलमान भाइयों के पास गए, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी रिश्तेदार के माध्यम से आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान हुआ और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, हम संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और हम चारों भाई, पूरा परिवार, घर के सदस्य 8-9 लोग भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थे। जहाँ तहाँ हमने तांत्रिक के पास गए, डॉक्टर के पास गए, शास्त्री के पास गए, मुसलमान जंजीरी विद्या वालों के पास गए, फिर भी कोई आराम नहीं मिली। तब संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से और उनके बताए अनुसार माला का जाप करने से हम क्षण मात्र से मात्र 2 दिन के अंदर हम संत रामपाल महाराज जी की दया से सभी लोग सुखी हो गए। और सर, आज मेरे परिवार में सभी लोग भूत प्रेत बाधा से एकदम ठीक हो गए और अभी किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं है मेरे परिवार में और हम सभी लोग ठीक हैं। हम संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हमारा बिजनेस दिन दुगने रात चौगने चलने लगा। और अभी सर 2 दिन पहले मेरे भाई और मेरे मामा के बेटा मामा के यहाँ जा रहे थे, तो सिंगल रोड रहती है, तो वहाँ पे 70 की स्पीड पे जा रहे, अचानक पीछे का टायर भस्ट हुआ, तो वो गिरते गिरते एक 15 से 20 फीट खाई से गिरते गिरते बच गए। जैसे कि गाड़ी लहराई तो मेरे बड़े भाई ने संत रामपाल महाराज जी का नाम लिए, तो ऐसा लगा कि गाड़ी को किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया है, 2 व्हीलर को। और हम सर जी जो भी प्लान कर रहे थे मकान के बारे में या जो भी अच्छा प्लान कर रहे थे, हमारी सोची हुई सफल नहीं हो रही थी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी की कृपा से अब जो भी सोचते हैं सब सफल होता है। और हमारा परिवार एक समय पे संत रामपाल महाराज जी से नामदान लेने के पहले पूरा परिवार, पूरा मकान नर्क के समान था, और अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं भगत जी कि यही है सतलोक और यही है स्वर्ग। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार की प्रेत बाधा ठीक हुई, आपको आर्थिक लाभ हुए और भी बहुत सारे लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो दे नहीं सकते, परमात्मा देंगे, लेकिन हम ये जो देख रहे हैं मेरे भाई लोग, बहन लोग, माई लोग, उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि जैसे हम भूत प्रेत बाधा से परेशान थे, ऐसा आप लोग भी ना हो, और अगर परेशान हैं तो संत रामपाल महाराज जी से नाम दान लेकर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल महाराज जी से नाम दान लेने के लिए बहुत से चैनल पे संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन चलता है। उस प्रवचन की नीचे पट्टी पे संत रामपाल महाराज जी आश्रम का पूरा फ़ोन नंबर आता है, उस पे आप कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से जानकारी लेकर निःशुल्क संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।